So Vishal, firstly welcome to our channel. थैंक यू। So मैं आपको लेके बात कर सकता हूँ प्लीज? चलेगा। ओके। So विशाल, क्या कहना चाहोगे, कितनी एक्साइटमेंट है, बिग बॉस के लिए ऑफर आ गया है, क्या कह सकते हैं कि ये आपकी जर्नी और आपके करियर का एक टर्निंग पॉइंट होगा? आई होप सो यार, मतलब जैसे मेरे टीम में एक मेरी है काफ़ी क्लोज है मुझसे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि जैसे हम बोलते हैं कि ऊपर वाले का बुलावा आता है तब हम उनके पास कुछ भी माथा टेकने या दर्शन करने जाते हैं, तो वो बोलती है कि बिग बॉस का ही बुलावा आता है कि तो जब वो जाना होता है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी बहुत टाइम से बात चल रही है, लास्ट सीजन के लिए भी बात चल रही थी, तो मेरे ख्याल से मे बी ऊपर वाले ने सोचा होगा ये राइट टाइम है, मैं करेक्ट माइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड में हूँ और मेरी पर्सनालिटी थोड़ी ज़्यादा बेहतर होगी पहले से, तो आई गेस ये एक्साइटमेंट तो बहुत है एंड लेट्स सी ये एक्साइटमेंट कहाँ तक लेके जाती है। वेल काफ़ी बड़े नाम भी आ रहे हैं कि इस बार OTT में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अलग अलग बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी कुछ नाम आ रहे हैं। क्या लगता है, एक इन्फ्लुएंसर जा रहा है विथ 9 मिलियन, एक इन्फ्लुएंसर जा रहा है विथ 9 मिलियन, तो ठीक है, 9 मिलियन इज एडिशनल, वो तो प्यार है, वो ठीक है। और सबसे बड़ी बात OTT में फॉलोअर्स का लोग वो लेके जाते हैं कि फॉलोअर्स है हमारे और हमारे फॉलोअर्स बाहर देख लेंगे। सो यही पूछना चाहूँगी, क्या आप कहीं ये इससे तो नहीं जा रहे दिमाग से कि मेरे फॉलोअर्स मुझे संभाल लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे कुछ लोग गए थे। हाँ, बट द थिंग इज़ ना, मेरे को अपने जितनी मेरे फैमिली है ऑनलाइन, मेरे को उन पर बहुत भरोसा है और बहुत प्यार, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे अब तक इतना सपोर्ट किया है, बट मैं उस भरोसे नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज मेरे लिए जो भी अंदर आ रहा है और जो भी कहीं से भी कोई भी, आई थिंक हम घर में आने के बाद सब इक्वल है, और मैं ये सब में नहीं बिलीव करता है। मतलब कि अगर आप नॉर्मली मुझसे बाहर मिलो और बोलो कि मैं सोशल मीडिया क्रिएटिव, मेरे 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मेरे को आप इन दी एंड आप वो तो एक इंसान ना, मतलब यू हैव योर ओन क्वालिटीज़, लोगों की अपनी क्वालिटीज़ है, तो आई डोंट थिंक इट मैटर्स अलॉट एंड नो वन इज़ बिगर सेलिब्रिटी और आउटसाइड, नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसा। वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, फ्रेंड्स को बताया तो क्या रिएक्शन था भाविन का, समीक्षा का और बाकी बहुत के खुश दोस्त? थे। समीक्षा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, खुश थी कि मज़ा आएगी, करेंगे, लेट्स सी, तो आई एम एक्साइटेड उनके लिए भी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, समीक्षा और भाविन। दे वर लाइक कि मस्त है, अपने तीन तिगाड़ा में से कोई जा रहा है, मतलब बिल्कुल, एंड आई होप टू मेक माय तीन तिगाड़ा प्राउड। वेल इन्फ्लुएंसर्स की अगर बात करूँ तो सना सुल्तान का भी नाम आ रहा है कि शी इज ऑल्सो गोइंग, यस, तो आप उन्हें कितना जानते हो? If she is going, I don't know if she is going or not, but if she is going, I know her. Like we are not like best of buddies, but हम socially मिले and she is a very very good girl. So हाँ, मतलब जानता हूँ, but ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं जानता। वेल कंट्रोवर्सीज की अगर बात करें, इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल शो है, और अगर कंट्रोवर्सी होती भी है आपके नाम की इन फ्यूचर, मतलब घर के अंदर, तो क्या कहना चाहिए, किस तरह से आप मैनेज करोगे? कंट्रोवर्सी होगी तो आई डोंट नो, क्योंकि लेवल थोड़ा सा ऊंचा हो गया अभी बिग बॉस का। बिल्कुल। मुनव्वर की तो आप जानते ही मुनव्वर का जी, आई नो हिम, दोस्त मतलब हम भी मिलते जुलते, हमारी बहुत अच्छी, क्योंकि पता नहीं है ये कौन से एंगल से लोग ने हमें कंपेयर करना चालू कर दिया है कि मुनव्वर विशाल सेम दिखते हैं। मेरे को भी नहीं समझा, मुनव्वर ने भी जब मुझे बोला ये चीज़ कि हम जब भी मिले यार, बोलते मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, मतलब क्यों बोल रहे हैं मेरे को नहीं समझ आ रहा, तो हम बहुत अलग दिखते हैं। तो पता नहीं यार, उसके तो थोड़े लग गए थे बेचारे के, बट ही डिड फैंटाबुलस, उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया यार। आप कैसे हैंडल कर रहे हो, वही मैं, मतलब आप ऐसा यू कांट एक्सपेक्ट यार, कि मतलब मुझे वो चीज़ मुझे बाद में पता चली, बट यू कांट एक्सपेक्ट सॉरी, तुमको सॉरी नेशनल टेलीविजन पे क्यों चाहिए? ये तो सीधी सीधी बात है ना, कि आप क्या करने आए हो नेशनल टेलीविजन पे, सबको मालूम है, बट अगर आपको सॉरी चाहिए, आप अलग वे से सॉरी ले सकते हो, बट आप ये मत बोलो कि मैं नेशनल टेलीविजन पे सिर्फ सॉरी मांगने आई हूँ, सिर्फ सॉरी मांगने तो नहीं आए हो आप। करेक्ट। आपके बहुत सारे एजेंडाज में से एक एजेंडा होगा कि मैं सॉरी भी बोलूँ, तो नॉट कूल। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि उनके साथ हुआ सही, मेरे को नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आई एम श्योर इट्स बैड,
बट टू एक इंसान का धजिया उड़ाना उसकी पर्सनालिटी की नेशनल टेलीविजन पे इज़ नॉट कूल. यू नेवर नो व्हाट दैट गाय इज गोइंग थ्रू. ऑलरेडी इंसान 2-3 महीने से अंदर, तो उसका दिमाग ऑलरेडी हिल जाता है. यस. और उस पर आप और उस पर इमोशनल ट्रॉमा दे रहे हो, तो नहीं. वेल विशाल, ये भी जानना चाहेंगे, यू नो बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट जब घर में जाते हैं तभी कहते हैं ना वो बारिश के मेंढक बाहर आ जाते हैं उनके नाम से फेम लेने के लिए. तो अगर ऐसे कोई आपका बाहर आता है तो इसके लिए आप कितने प्रिपेयर्ड हो? ले लो भाई, क्या करूँ. आप मेंटली इतने प्रिपेयर होकर जा रहे हो? बिल्कुल मेंटली तो प्रिपेयर्ड हूँ. नाउ लेट्स सी क्या होता है. मेंटली तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ काफ़ी ज़्यादा. बाकी तो यार देखेंगे, क्या अलग एक्सपीरियंस होगा और जीत के तो आना ही है. वेल क्या सोचकर आपने हाँ कहा OTT के लिए? व्हाई नॉट नेशनल टेलीविजन वाला बिग बॉस? I don't know, maybe OTT because this is the platform that has given me a lot. OTT, यस. social media, online things have given me a lot of. But rest assured, I would have equally excited about अगर मैं national television वाला भी करता. But I don't think अभी कुछ ऐसा difference रह गया है because public तो देख रही है. Correct. दबा के बिग बॉस है. तो अब कुछ भी करो. ऑल्सो यू नो इस बार थोड़ा सा थीम में चेंजेस है. लाइक पहले तो कोई भी वोट कर देता था, बट अभी पेड प्लान होना बहुत ज़रूरी है. सब्सक्राइबर्स इस यू नो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं. और यू नो अभी PR पॉलिसीज़ भी नहीं चलने वाली है. फेक फॉलोअर्स नहीं होना चाहिए. ये सब आ गया है, क्राइटेरिया है. क्या कहना चाहोगे, अब जो पेड प्लान्स नहीं लेता है तो वो वोट नहीं कर पाएगा. आपको क्या लगता है कितनी दिक्कत होने वाली है कंटेस्टेंट्स के लिए? कितना टफ कंपटीशन देना पड़ेगा? अब मुझे तो उस चीज़ से मतलब नहीं, बट मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मेरी जो ऑनलाइन मेरे फैंस हैं, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं उनसे किसी भी टाइप का पैसे भरवाऊँ. अगर आप देखोगे तो आज तक मैंने, आप रिकॉर्ड है मेरा कि आज आई हैव नेवर डन पेड मीटअप्स. नेवर. बिकॉज मेरा हमेशा एक ही बोलना होता था, जो मेरे पास आते भी थे, लेकिन मतलब कि आई कांट चार्ज समवन हु हैज़ मेड मी. जिसने मुझे बनाया उनसे मैं पैसे लेके उनसे ही मिलूँ, तो वो तो मुझसे नहीं होगा. तो मेरे को दुख तो उस चीज़ का होगा कि मेरे लिए कुछ करने के लिए उनको पैसा भरना पड़ेगा. बट पता नहीं अब बिग बॉस का रूल है तो कैसा होगा. जहाँ तक मुझे मालूम है कि मैंने देखा है तो थोड़ा लॉजिक थोड़ा मैजिक. तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. मुझे जाके ही पता चलेगा क्या सीन है क्या नहीं. तो लेट्स सी. वेल अनिल कपूर सर इस बार होस्ट कर रहे हैं और सलमान खान नहीं है, तो क्या यही वजह है इस बार का OTT लेने की, क्योंकि सलमान सर की डांट नहीं पड़ने वाली है? नहीं, ये तो उल्टा मेरे लिए बहुत बड़ा वो था यार कि सलमान भाई नहीं है. आई एम हिज ह्यूज फैन. और यू नो उनका अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है. मतलब अगर मुझे डांटे भी ना, मतलब ओके भाई ठीक है भाई. बट क्यों यार, मुझे बहुत बुरा लगा था जब ये चीज़ मेरे को समझ में आई थी. तो मेरे को, बट आई थिंक ही इज़ ऑल्सो बिजी समवेयर शूटिंग. और अनिल सर आए हैं, तो अनिल सर का भी एक अलग अंदाज है, उनका भी एक अलग एनर्जी है. राइट. तो मज़ा आएगी सर के साथ भी तो झकास गिल करने में. वेल घर के अगर काम की बात करूँ तो कितना आपको घर के काम आते हैं, या कुकिंग में आप कितना एक्सपर्ट हो? आते तो नहीं है. और अंदर फाइट ज़रूर होगी लेकिन. कुकिंग थोड़ी कर सकता हूँ मैं, हल्की फुल्की. ऐसा मुझे कैसे लोगों का खाना बनाना नहीं आता, बट चॉपिंग आई कैन हेल्प यू. तो मैं चॉप करके दे सकता हूँ. आप जा रहे हो तो मैं आपके लिए थोड़ी आपकी सब्जी हिला सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ ऐसा. मतलब वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ. बाकी सब भी कर सकता हूँ. क्लीनिंग हो जाएगी, बट बाथरूम क्लीन तो नहीं होगा मुझसे. तो कितनी फाइट फिर इसके लिए? तो सबसे ज़्यादा फाइट होती है बाथरूम क्लीनिंग. उसके लिए लड़ रहे हो तो भाई लड़ो फिर मेरे से. आप लड़ लो, मैं नहीं करूँगा. लेकिन ओके, मतलब अभी से आप ठान के जा रहे हो मुझे बाथरूम क्लीनिंग चाहिए ही नहीं? नहीं, मुझसे हो ही नहीं सकता. और फिजिकली कितना आप यू नो अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो? क्योंकि अगर टास्क वगैरह होता है तो मेरे ख्याल से ना टास्क में फिजिकल से ज़्यादा ना मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. बिकॉज वो आपसे आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं, आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ से गेम जीत सकते हो. फिर से वो करोगे ठीक है, वो होता है गेम में. हम भी गेम खेलते तो थोड़ा सा चिल्ला पुकार होती है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना गेम प्लान क्या किए हो, आप इसको स्ट्रैटेजी क्या बनाओ कि आपको ये टास्क कैसे जीतना है. फिजिकल होती है, मेहनत तो होती है, बट अगर आप फिजिकल के हिसाब से देखो तो आई थिंक लड़कियों में हिना खान ने काफ़ी अच्छे टास्क परफॉर्म किए थे. और उनके सामने काफ़ी तगड़े लड़के थे. तो मेरे ख्याल से
मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट नेचुरली आपको भी मालूम है लड़के लड़कियां से थोड़े फिजिकली तो स्ट्रांग रहते हैं, यस बट मेरे ख्याल से लड़कियां थोड़ी मेंटल ज़्यादा स्ट्रांग रहती हैं, पूरा मेंटल गेम। बिग बॉस इज़ अ मेंटल गेम। मेंटल स्ट्रेंथ का गेम है। वेल इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं OTT की अगर बात करें, 2 सीजन हुए हैं अभी तक का, ये 3rd सीजन है, तो 2 सीजन में आपका फेवरेट अब तक का कंटेस्टेंट कौन रहा है? अभिषेक ने काफ़ी अच्छा खेला, फुकरा इंसान ने, और रानी भी अच्छा खेली। तो रानी तो लाइक मतलब वो ऐसी है, हम जब मिले थे पहली बार फ्लाइट पे तो वो भी वही सब बातें कर रही थी, हम सोचे हैंडसम लड़का बाजू में बैठा है तो बात कर लेते हैं। तो जब मैं उसको देख रहा था और उस पर जब बोल रहे थे ये सब गेम के लिए कर रही, तो मैं लगा नहीं यार ये तो है बेचारी, वैसी है वो। शी इज़ लाइक दैट, शी इज़ वेरी फनी, शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग। तो वो ऐसी है। फुकरा इंसान ने काफ़ी अच्छा गेम खेला, एलविश भी अच्छा था, मतलब ठीक था। मैंने अपनी फ्रेंड के लिए देखा था, आशिका के लिए, मैंने उसको बोला तू 2 हफ्ते में क्यों बाहर आई, तो उसने बोला ठीक है। एंड आशिका मतलब एक और हफ्ते टिक जाती ना तो फाड़ देती वो। ये सबको ये उम्मीद थी कि आशिका तो टफ कंपटीशन देने वाली है लोगों को। नहीं, अगर वो थोड़ा खुलने में टाइम ली, यस, बट अगर वो पहले दिन से वो अगर वो कर लेती ना तो तीसरा हफ्ता अगर रुक जाती तो फाड़ देती वो। आशिका से कुछ टिप्स लिए हो आपने? नहीं, किसी से भी कुछ नहीं कुछ लिया? भी नहीं, और ना मुझे लेना है। और मुन्ना से? मुन्ना से भी नहीं लिया। मुन्ना से आई वाज लिसनिंग टू हिज सॉन्ग वन डे, धंधलो करके, और मैंने उसको भेजा था, तो हमारी लास्ट कन्वर्सेशन 2-3 दिन पहले हुई थी, बट नो यार, किसी से कुछ टिप्स नहीं लेना है, बस ऐसे नहीं। रॉ मतलब जाना है। अभिषेक कुमार, ही इज माय फ्रेंड बहुत पहले से, तो उनका मैसेज आया था ऑल द बेस्ट वगैरह। बाकी तो टिप्स तो मैं किसी से नहीं ले रहा हूँ, और मुझे चाहिए भी नहीं यार। मतलब आई थिंक सबकी अपनी अलग अलग जर्नी होती है, करेक्ट। और मुझे मेरी जर्नी किसी से भी इंस्पायर नहीं करवानी है, या फिर मुझे पास्ट में आई डोंट वांट टू नेम कंटेस्टेंट्स, बट उन लोगों ने ट्राई किया है बिहेव करने का, सिद्धार्थ या फिर आसिम जैसा, यस, तो मुझे वो नहीं करना है। अभी मैं वही क्वेश्चन पर आने वाली थी नहीं, और आपने मेंशन। हाँ, मतलब वो मेरी खुद की पर्सनालिटी है, मतलब मैं किसी जैसा बनना नहीं। मैं विशाल पांडे हूँ, मैं विशाल पांडे को आपको विशाल पांडे की क्वालिटीज़ दिखेंगी। राइट। वो हो सकता है कि आप वो कितनी बार हो सकता है कि मेरी पर्सनालिटी या फिर मेरे कुछ क्वालिटीज़ मिले दूसरे कंटेस्टेंट से, वो अलग बात है, बट खुद सबकी अपनी अपनी अलग एक जर्नी होती है ना, तो वैसा। वेल आपकी अगर मैं पूरे दिन की शुरुआत की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह से आपका दिन की शुरुआत होती है, वहाँ पर वैसा तो दिन की शुरुआत नहीं होगी, कभी बिल्कुल झगड़े नहीं से होगी, कभी कुछ और होगा। एक तो मेरा उठने के बाद 2 घंटे मेरा मूड हमेशा ऑलरेडी खराब Off रहता है। तो सबको मालूम है वो चीज़ कि उठने के 2 घंटे बाद मुझे ना थोड़ा सा अकेला छोड़ दो, अच्छा। मुझसे बात मत करो, मुझे प्लीज़ तंग मत करो, मुझे कुछ बोलो मत, मुझे मेरे हालत पे छोड़ दो। तो वो जो 2 घंटे का टाइम होता है ना, वो मेरे लिए बहुत क्रूशियल होता है। तो 2 घंटे में मत मेरे से लड़ो प्लीज़, वरना क्योंकि मेरे को भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो रहता हूँ। और वो 2 घंटे में बिग बॉस का अलार्म भी बज सकता है या सॉन्ग भी बज सकता है, और उठकर एंथम भी गाना पड़ेगा आपको। जो भी है देखेंगे यार अभी। मेरा नहीं चल रहा है, 2 मिनट। तो वेल लास्टली जाते जाते आप फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे, और इस चीज़ से क्या आप ओवरकम करोगे या नहीं करोगे, जो आपका जो 2 घंटा चाहिए होता है? बिल्कुल मैं करने का फुल कोशिश करूंगा, बट ऐसा है कि प्लीज़ भिड़ना मत मुझसे उठो, क्योंकि मैं दिमाग खराब हो जाता है मेरा वो 2 घंटे के लिए। फिर होता है कि फिर मैं शांत हो जाऊँ, ठीक है, बट वो 2 घंटे उठने के बाद के 2 घंटे कभी भी उठूँ, कभी भी उठूँ, वो 2 घंटा मेरे नाल में मत लगो प्लीज़। बट मैं ट्राई करूँगा। बाकी तो मेरे फैंस फैमिली से यही है कि आप लोग ने मुझे अब तक बहुत प्यार दिया हुआ है हर जगह जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, मुझे, मेरी टीम 3 तिगाड़ा को। और तो मैं आप लोग से यही दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ मैंने अब तक सारी चीज़ें दिल से करी और मैं अपना गेम भी दिल से खेल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी दिल से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दो। थैंक यू। थैंक यू सो मच।